पहला सूत्र है प्रणाम का। प्रणाम, हमारे परिवार में प्रणाम की परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए। ये कैसी परंपरा? हमारे यहाँ प्रणाम की परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो प्रणाम ही तो करते हैं, अभिवादन प्रणाम से ही तो किया जाता है। ये नियम हमारे परिवार में होना चाहिए कि हम परिवार के सभी सदस्य और हमारे परिवार के सभी बच्चे प्रणाम करना सीखें। क्या करना? प्रणाम। पहला, सवेरे जब हम सो करके जगें तो पहला प्रणाम किसको? परमात्मा को पहला प्रणाम होना चाहिए। नींद खुलते ही हमारे ऋषियों ने बताया है कि दोनों हथेलियों को रगड़ना और हथेलियों को सामने रख करके प्रार्थना बताई है इसके लिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। विचार करके देखिए, जब आप सवेरे सोकर के जगें तो सवेरे सोकर के जगने के पश्चात हमें तुरंत भगवान को स्मरण करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। किस बात का धन्यवाद देना चाहिए? इस बात का कि हम सभी आज सुबह नया जन्म पा रहे हैं। इस नए जन्म को प्रदान करने के लिए हे परमात्मा, आपने हमें एक नए दिन का अवसर दिया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि निस्संदेह हम दिन भर का सदुपयोग श्रेष्ठता के साथ करेंगे। पहला प्रणाम किसको? परमात्मा को। दूसरा प्रणाम किसको? दूसरा प्रणाम धरती माता को। बिस्तर पर से सो करके जग करके जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि धरती माता ने ही हमें धारण किया है और धरती हमें धारण करती है। धरती माता हमें अन्न और जल देती है। अन्न और जल प्रदान करने वाली ये धरती माता हम सबके लिए बहुत महत्व रखती हैं। तो जब हम पहला पैर रखें उसके पूर्व हाथ से धरती का चरण स्पर्श करें। शास्त्र धरती को प्रणाम करने की आज्ञा देता है। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे माता, पैर से छूना, आपके ऊपर पैर रख कर के चलना, ये हमारे लिए व्यवस्था है। आप हमें क्षमा करना, हम आपकी शरण में हैं, अपनी गोद में हमें लीजिए। ये कह करके 10 कदम पहले धीरे धीरे चलिए ताकि आपके चलने से धरती माता को चोट न लगे। उसके बाद फिर आप अपने नित्य क्रिया में प्रवेश करें। तो पहला प्रणाम परमात्मा को, दूसरा प्रणाम धरती माता को और तीसरा प्रणाम किसको है? माता पिता को। माता पिता से पहले अभी देखो किसको प्रणाम करना है। माता पिता से पहले जब हम धरती पर पैर रखेंगे तो सबसे पहले हम बाथरूम में जाते हैं स्नान इत्यादि करने। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने स्नान करने के लिए जो बाल्टी में जल भरा होता है ना, उस जल को भी ऋषियों ने प्रणाम करने का संकेत किया है और ये कहा है कि हमें जल को भी प्रणाम करना चाहिए। तो जब हम शौच आदि से निवृत्त हो जाएं तो तुरंत हमें स्नान करने के लिए जो जल हमारे सन्मुख है उस जल को भी देख करके हाथ जोड़कर पहले प्रणाम करना चाहिए। उसमें पवित्र नदियों का आवाहन करने की परंपरा है।
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। मंत्र न याद हो तो कोई बात नहीं, जिनको मंत्र याद हो अच्छी बात है, न याद हो तो ऐसे ही हाथ जोड़ो कि हे गंगा मैया, हे सरस्वती माता, हे नर्मदा मैया, इस जल में आप प्रवेश करें और आपके जल से हमारा स्नान हो। और फिर गायत्री मंत्र पढ़कर मन में एक बार एक लोटा जल कैसे डालना है, इस भाव से डालना है कि हम जैसे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। देह को देवालय कहा गया है और इस शरीर को भगवान का मंदिर कहा गया है। देखो प्रणाम कहां कहां करना है, हम करते हैं क्या, नहीं करते। उसके बाद जब आप स्नान कर लीजिए तब आप अपने इष्ट को प्रणाम करिए, यानी पूजा के कक्ष में जाइए और पूजा के कक्ष में जाकर के अपने ईश्वर को प्रणाम करिए। नमोस्त्वनंता यसहस्त्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ये कहकर के अपने भगवान को प्रणाम करिए। कुछ देर जितना आपके पास समय हो जप इत्यादि, वो विषय अलग है। और उसके बाद फिर परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं, माता पिता दादा दादी चाचा चाची, बिना भेदभाव के, बिना किसी संकोच के परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रणाम करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादन करो नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धों का और उनकी सेवा करो। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या लाभ होगा, 4 चीजें मिलेंगी। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। ये प्रणाम करना है अपने परिवार के जनों को और सबको प्रणाम करना है। बच्चे भी करें, बड़े भी करें, बुजुर्ग भी करें, सब करें। उसके बाद फिर जब आप सामने नाश्ता करने के लिए, भोजन करने के लिए बैठिए तो अन्न का प्रथम दर्शन करने पर आप अन्न देवता को भी प्रणाम करिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्न देवता को, अन्नपूर्णा को प्रणाम करिए। गुरुदेव ने तो एक जगह लिखा है कि जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं, वैसे भोजन का निवाला अपने भीतर डालने से पहले स्वाहा स्वाहा बोल करके, हमारे भीतर 5 प्राण हैं तो 5 प्राण के लिए 5 विशेष आहुतियां। पहला निवाला उठाया, ओम अपानाय स्वाहा बोल करके अंदर डालो। यज्ञ है ये, भोजन करना। आपका ये जो उदर है ये यज्ञ कुंड है और भोजन का निवाला ये यज्ञ की आहुति है। किसको दे रहे हैं, प्राण देवता को, क्योंकि भोजन से प्राण ही पुष्ट हो रहा है। ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। ये 5 निवाला यज्ञ के भाव से करो। उसके बाद फिर जितना मन करे उतना खाओ। तो यज्ञ, इसमें भी प्रणाम करने की परंपरा है। उसके बाद जब आप घर से बाहर निकलें तो मार्ग में जितने भी वृद्ध मिलें, जितने भी बड़े बुजुर्ग सम्मानित मिलें, उन सबको प्रणाम करते हुए जाइए।
मार्ग में आप निकलेंगे तो अनेकों मंदिर मिल जाएंगे, अनेकों तीर्थ मिल जाएंगे, उन सबको प्रणाम करिए। और मार्ग में यदि गौ माता मिल जाए तो गौ माता को प्रणाम करिए, कोई नदी मिल जाए तो नदी को प्रणाम करिए। और एक बात तो विस्मरण हो गई कि जब आप इष्ट को प्रणाम करके उठें तो उसके बाद सूर्य भगवान को भी प्रणाम करिए। सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है, तुलसी माता को प्रणाम करने की परंपरा है। सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घ्य दिवाकरः। देखो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने सबके मंत्र दिए हैं। क्यों दिया? कि हम लोग इसको जीवन का एक अंग बना लें। पर हमारे परिवार में प्रणाम करने की परंपरा समाप्त हो गई, और प्रणाम करने की परंपरा समाप्त हो गई तो हमारे जीवन से भावना शून्य हो गई और परिवार में विखंडन होने लगा। फिर परिवार में भोग वृत्ति बढ़ती है, फिर परिवार में तमोगुण बढ़ता है। जो व्यक्ति हर कदम पर प्रणाम करेगा उसके मन में क्या विकार आ सकता है क्या? आप विचार करके देखिए। तो अपने बच्चों को और बच्चों को सिखाने से पूर्व स्वयं कल से प्रणाम करने की आदत आप डाल लीजिए। इन चीजों को याद दिला दूं फिर से। सो करके जगे बिस्तर पर भगवान को प्रणाम, पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम, बाथरूम में स्नान करने गए जल देवता को प्रणाम, समस्त नदियों का आवाहन, स्नान करके बाहर आए इष्ट देवता को और सूर्य भगवान को प्रणाम, उसके पश्चात घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, उसके पश्चात अन्न पूर्णा सदा पूर्णा अन्नपूर्णा माता को और भगवान को स्मरण करें। यदि कोई मंत्र नहीं याद आता है तो केवल और केवल गायत्री मंत्र बोलिए और गायत्री मंत्र बोलकर ही आप प्रणाम करिए। लेकिन होना चाहिए। फिर रात में जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो सोने से पहले भी परमात्मा को प्रणाम करें। हे परमात्मा, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, आपकी गोद में आ रहे हैं। जो त्रुटि हो गई हो दिन भर उसे क्षमा करिएगा। कल अगर जीवन शेष रहा तो कल ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी। ये कह करके क्षमा प्रार्थना करते हुए आप प्रणाम करें। अनेकों मंत्र हैं, जो मंत्र जिसको जैसे भी याद हो जाए आप करने लगेंगे तो स्मरण होता चला जाएगा। तो परिवार में कौन सी परंपरा होनी चाहिए? प्रणाम करने की परंपरा। मैं आपको एक महाभारत की घटना बताऊं। एक बार महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले शंखनाद होने ही वाला है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इतने में अचानक पांडवों के महाराज युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरे और नीचे उतर करके वो कौरवों के शिविर की ओर चल पड़े। दुर्योधन तो ठहाका मार करके हंस पड़ा कि पितामह भीष्म, गुरुदेव, द्रोणाचार्य, ये देखो युधिष्ठिर सामने से चला आ रहा है। लगता है हमारी सेना को देख करके वो हार मान चुका है और अब वो पराजय स्वीकार कर लेगा। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। और जैसे ही युधिष्ठिर कौरवों के सेनाओं के मध्य पहुंचे तो सबसे पहले पितामह भीष्म के पास गए और जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया कि पितामह, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आपके समक्ष खड़े होकर के आपके ही सामने युद्ध करना पड़ रहा है, पर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी नाक न कटने दूं, पूरी वीरता से युद्ध करूं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। पितामह भीष्म ने विजयी भव होने का आशीर्वाद दिया, द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया, कृपाचार्य ने आशीर्वाद दिया। दुर्योधन क्रोधित हुआ कि आप हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं और विजयी होने का आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन, यदि ये संस्कार तुम में होता तो आज तुम भी युधिष्ठिर को प्रणाम करते, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यदि तुम युधिष्ठिर को प्रणाम करते तो युधिष्ठिर भी तुम्हें विजयी भव होने का ही आशीर्वाद देता। ये प्रणाम की परंपरा थी हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में। हम आज भी जब एक दूसरे को देखते हैं तो प्रणाम ही करते हैं।
भगवान का नाम ही ले लिया, राम राम कह दिया, राधे राधे कह दिया। लेकिन भैया ये परंपरा अब हमारे समाज से मिटती जा रही है। हम लोग मॉर्निंग विश करने लगे हैं, गुड नाइट विश करने लगे हैं, हाथ मिलाने लगे हैं। ये तो भला हो कि कोरोना आया तो लोग अपनी संस्कृति को थोड़ा समझ पाए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करना एक सिलसिला फिर से प्रारंभ। अपनी परंपरा को मत भूलिए। ये बात मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूं, कथा में ही है ये बात। ये प्रणाम की परंपरा पहली परंपरा होनी चाहिए। और जब परिवार में आपको किसी से झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, तो इसका मतलब नहीं है कि आज लड़ाई हो गई तो अब जब तक बात बनेगी नहीं तब तक प्रणाम नहीं करेंगे। ना ना, सास से झगड़ा हो गया तो सबसे पहले सासे को प्रणाम करिए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो बहुत क्रोध में हो, सास हो, ससुर हो, पति हो, बहू हो, जो भी हो, बहुत क्रोध में हो। अच्छा आप पैर जाके छू ही लीजिए, प्रणाम कर ही लीजिए, तो क्या करेगी वो? क्या आपको ये कह देगी कि जा तू विधवा हो जा? हैं? अगर ये कहती है सास की विधवा हो जा तो बच्चा तो उसी का मरेगा। क्यों? कितनी भी क्रोध में, कितनी भी नाराज हो, पर सुहागन होने का तो आशीर्वाद देना ही देना है सास को। इसलिए झगड़ा हो जाए तो ये नहीं कि भाई साहब आपने कहा था प्रणाम करने के लिए, हमने तो रोज किया लेकिन ये करने लायक नहीं है इसलिए अब कल से नहीं करेंगे। आपको उस शरीर को नहीं प्रणाम करना है जो शरीर सास के रूप में खड़ा है, उस शरीर में रहने वाले परमात्मा को प्रणाम करना है। तो ये प्रणाम आप करेंगे, आप करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे।